कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। बोलते हैं कि अगर r प्लस डॉट एक कोई क्या है आपके पास एक रिंग है, ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एक लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, ठीक है, सबसे स्मॉल पॉजिटिव नंबर n इस प्रकार से होगा कि उस n का मल्टीप्लाई अगर मैं एवरी मेंबर ऑफ रिंग, रिंग के एवरी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। लिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, मतलब रिंग के एवरी मेंबर से अगर मैं उस लिस्ट नंबर n अगर मैं सर्च कर लूँ, उसका मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तब वो n क्या बनाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और उसको हम किसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r। क्या लिखा गया है, और इफ नो सच n, अगर आप ऐसा n एक सर्च नहीं कर पाते हो a के लिए, तब उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, 0 होगी। तब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होते हैं। बात समझ आई। जैसे Z6 की बात करूं, Z6 में कौन होता है भाई, 0 1 2 3 4 5 होते हैं। अगर मैं इनमें सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर, यानी कि एक ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर इंटीजर लूँ जिसका मल्टीप्लाई मैं ईच एवरी मेंबर के साथ करूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ, 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 मिलेगा। 6 इंटू 1 आपको 6 मिलेगा, जो मॉडुलो 6 लगाओगे तो 0 मिलेगा। 6 2 12 13 14, 6 से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तब मैं क्या बोलूँगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6, Z6 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो 6 होगी भाई, ठीक है। ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6। अगर मैं Z8 की बात करूँ तो बताइए, अगर हम Z8 की बात करें, Z8 क्या होगा, तो देखिए Z8 की बात करें तो Z8 में 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इसमें सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि सारे 8 के मल्टीपल्स बन जाएंगे। मॉडुलो 8 लगाओगे तो 0 मिल जाएगा। तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलूँगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z8 की, तो आप बोलेंगे 8 होगी। लिस्ट बोला है भाई, 8 के बाद 16 भी होगा। 8 का मल्टीपल कौन होता है, 16 भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी 0 मिलेगा। बट हमको लिस्ट खोजना है, इसलिए तो वहाँ पे एक नोटेशन था लिस्ट करके। तो हम एक लिस्ट नंबर कौन सा खोजेंगे, 8। अगर मैं Z5 की बात करूँगा तो 5 होगा। Z4 की बात करूँगा, Z36 की बात करूँगा तो 36 होगा। तो ये क्या है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, Z6 या Z। तो ये एक रिजल्ट क्या बन गया कि मैं बोलूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn का कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो n होगी, ठीक है। ये एक रिजल्ट बन गया आपका। दूसरा बोलता है कि अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करनी है किसकी, Zm क्रॉस Zn का अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, m और n का। m और n क्या है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है, m, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, n, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका, Zm क्रॉस Zn का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z का निकालिए, सेट ऑफ इंटीजर का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगर आप Q का निकालते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर का देखेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं सर्च कर पाओगे जिसका मल्टीप्लाई ईच मेंबर से करें तो 0 मिले। उस केस में हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या लेना है, 0 ही लेना है, ठीक है। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्थ, अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेक करना है गॉसियन इंटीजर, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है तो भी इसका क्या होगा, n होगा। ये जो बेस में लिखा रहता है जैसे Z3 Z4 Z5 आया उठा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इसका भी n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 रिजल्ट हो गए। और रिजल्ट कौन कौन से हैं ये सब आपको नोट करना है भाई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोई दो
रिंग है, ठीक है, आर क्रॉस एस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो क्या होगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, आर का और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस का, ठीक है, वेयर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, एम होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए, एन होनी चाहिए, ठीक। उस केस में इफ, और जीरो हो जाएगी इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर की वैल्यू जीरो या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस की वैल्यू, दोनों में से, इन दोनों में से किसी भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक अगर जीरो है तो उस केस में हमारा क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो जाएगी। और यदि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कोई नंबर है, एम और एन है, तो हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये एक रिजल्ट हो गया। और अगर हम देखें, जैसे मैं बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए Z4 क्रॉस Z, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो हमको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है, दोनों में से किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक अगर जीरो है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, जीरो है, और इसकी तो 4 है, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक ओवरऑल कितना होगा, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, एक की भी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो गई तो ओवरऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये था। और अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कोई इंटीग्रल डोमेन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी या फिर प्राइम होगा। क्लियर, क्या होगा, जीरो या फिर प्राइम नंबर होगा। कैसे, एक एग्जांपल देखे थे ना, जेड एक इंटीग्रल डोमेन था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी जीरो। अगर मैं Z5 की बोलूँ, Z5 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी, तो Z5 का 5, ठीक। अगर इंटीग्रल डोमेन है उस केस में तब आप बोलेंगे कि Z4 का भी तो 4 था बट ये तो प्राइम नहीं है। अरे भाई, तो Z4 एक इंटीग्रल डोमेन भी तो नहीं था, ये इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है कि Z4 अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होती है या तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं था, पूरा चीज़ आपको क्लियर पढ़ाना है अच्छे से, ठीक है, इसे हवा में तीर नहीं मारना है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बोलें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइम, इंटीग्रल डोमेन था, अगर फील्ड की बात करूं, कोई फील्ड होगा उसकी भी कितनी होगी, जीरो होगी या फिर पी होगा। हालांकि अभी फील्ड हमने पढ़ा नहीं है, फील्ड हम पढ़ेंगे, अभी मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ आपको, ठीक है। अभी फील्ड डायरेक्ट नहीं कि इंटीग्रल डोमेन पढ़े डायरेक्ट हम फील्ड पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं है। हम पहले बेसिक चलेंगे, लाइन से चलेंगे, टॉपिक वाइज चलते जाएंगे, पूरा कवर करते जाएंगे सिलेबस, ठीक है। चाहे वो IIT जैम के लिए तैयारी कर रहा हो या गेट के लिए या फिर NBHM टिफर किसी के लिए भी तैयारी कर रहा हो, नेट सेट किसी के लिए भी तैयारी कर रहा हो, हमारा ये जो प्ले लिस्ट है, अगर आप रिंग थ्योरी देखेंगे तो उसको ओवरऑल पूरा मिलेगा, उतना पढ़ लिए सफिशिएंट है आपके लिए। चाहे ग्रुप थ्योरी हो, रिंग थ्योरी हो, मैं कोई भी टॉपिक डालूंगा तो बेसिक से डालेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल डोमेन, इसकी भी और फील्ड की भी। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। किसका था, सब टॉपिक क्या था आज का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग।